मेरी छोटी दीदी, तुम ये 2 पौधे ही क्यों सींच रही हो? इसे तो मार डालोगी। और बाकी पौधों को भी पानी तुम दो। मत कहो क्या करना है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ले लो, इसे इस्तेमाल करो। थोड़ा सा स्प्रे कर दो, फिर ठीक हो जाएगा। ऐसा करते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके बार बार पानी देना। भैया आप आ गए। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? बोयर ने मुझे बताया कि शंघाई के उस प्रोजेक्ट के लिए आपने डिजाइन इंस्टीट्यूट के डिजाइन को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ये तुम्हारा आदेश था, है ना? पिताजी, मैंने आपसे सलाह की थी और आपने भी सहमति दी थी। अरे छोड़ो भैया, मैंने तो पिताजी से पूछा था। ये तो आपका आदेश, झूठा बोल रहे हो। अगर मैं चतुर नहीं होता और पूछता, चेनलिनशेंग को नुकसान पहुंचता। मैंने झूठ नहीं बोला पिताजी, आप भूल गए। हम सबने तय किया था कि चेनलिनशिंग का बोयर से परिचय का इरादा साफ नहीं है, इसलिए हमने फैसला किया कि उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसका डिजाइन भी खराब है। तुमने कब मेरे साथ चर्चा की इस चेन लिंशेंग के बारे में? अपने प्रतिभा पर घमंड करता है, थोड़ी सी सफलता पाकर बोयर को दबाता है। ऐसे आदमी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पिताजी, आप मेरे साथ एक मत हैं और मेरा विचार है, इस बार चेनलिनशिंग का प्रस्ताव अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव इस बार उसे बाहर कर दिया जाए। ठीक है, ये बात तुम्हारे ऊपर छोड़ दी जाती है। बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी चेनलिनशेंग बोयर के योग्य नहीं है। बोयर की तबीयत के हिसाब से कुछ दिन ना मिले तो भूल जाएगी। तुम्हारी अन चाची ने सही कहा, ये बात तुम्हारे ऊपर छोड़ दी जाती है। बोयर को बेकार मत करो। क्या सोचते हो मैं पुराना हो गया हूं? मैं तुम्हें बता दूं, हर बात अलग है। चेन लिंशिंग की ईमानदारी का परीक्षण बाकी है, लेकिन शंघाई के प्रोजेक्ट पर तुम्हें सख्ती से काम करना होगा। बोयर ने मुझे डिजाइन इंस्टीट्यूट का डिजाइन दिखाया है। हालांकि हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन तुम्हारे चुने हुए उस प्रोजेक्ट से कई गुना बेहतर है। मैंने बोयर को वादा किया है कि डिजाइन इंस्टीट्यूट को फिर से सबमिट करने का मौका दूंगा। पापा, ऐसा नहीं कर सकते। और क्या कहना है? आपको तो भूल गए होंगे। मैंने भूला या तुमने भूला? आंटी आन मेरे पापा और मेरे भाई। आंटी आन भी हैं। आओ आंटी आन, उस दिन आप बताओ जब मैं पापा से चेन लिंचिंग की बात कर रहा था, तुम भी वहां थी, तुम मेरी बात कहो। जियांग चुन, तुम्हारे पापा ने कहा नहीं है। नहीं ही है, अपने पापा को नाराज मत करो। वही भाई चेन लिंशिंग ने तुम्हें क्या बदशगुनी की है? तुम इतना नफरत करते हो उसे, और फिर पापा ने स्पष्ट रूप से चेन लिंशिंग को एक मौका देने का फैसला किया है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम मेरे लिए अच्छा करना चाहते हो। अगर तुम सच में मेरे लिए अच्छा चाहते हो तो तुम मेरे और चेन लिंशिंग के बीच की बात में ना आओ। मदद करने की उम्मीद नहीं, बस मेरी जिंदगी खराब मत करो। ठीक है, अगर भविष्य में चेन लिंचिंग की कोई गड़बड़ी हुई तो कृपया भूख हड़ताल करवाकर दूसरों को दबाव न डालो, ठीक है? वो अर्ल, क्या तुमने भूख हड़ताल की? नहीं पापा, मैं भाई से मजाक कर रहा था, बस खेल रहे थे। वो अल का तो यही स्वभाव है, वह मजाक कर रही है। वो अल, ऐसा बदमाशी न करो फिर से। जान गई पापा, अब आप दवा पी लो। जियांग चुन, ये सब मेरी बात के अनुसार ही करो। फिर मेरा नाम मत लो जब किसी से लड़ोगे। क्या हुआ? जल्दी से अपने पापा को बैठा दो। वो खुद ने कहा था, अब उन्होंने माना नहीं। अब सब गलत मैं ही कर रहा हूं, है ना? मुझे नहीं पता पापा को क्या हो गया है। तुम अभी गुस्सा मत करो। दादाजी की याददाश्त तो कमजोर है, पर कंपनी के मामलों में उन्होंने कभी गलती नहीं की है। तुम्हें नहीं पता इस बार उन्हें क्या हो गया है। ये आंटी आन वाकई अजीब है। जो कुछ भी कहो वो मानती हैं। पर आंटी आन की वजह नहीं है। आंटी आन को दादाजी ने ही बुलाया है। दादाजी का अब सारा ध्यान रखना आंटी आन करती है। तुम कहते हो वो दादाजी की बात न माने, तो क्या तुम्हारी माने? मैं आंटी आन को समझता हूं, पर मैं दादाजी को नहीं समझता। ये क्या मतलब है? तुम्हारी एक पत्नी और एक पिता, दोनों ही इतने बदमजाज हैं। आपने कहा है कि अपने अंतिम जीवन में क्या आप दोनों के लिए भुगतान करते हैं? मुझे परेशान मत करो, मैं आपको बताता हूं। मैंने हाल ही में अच्छी नींद नहीं ली है।
मैं फिर से सो जाऊंगा। आपके 2 भतीजों को नवजात गहन देखभाल इकाई में भर्ती कराया गया है। मैंने निर्देशक को नमस्ते भी कहा। वह जल्द से जल्द एक विशेषज्ञ परामर्श की व्यवस्था करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद XYY। मैं आपको यहाँ पाने के लिए राहत है। बच्चे के लिए अगर आपकी बहन वास्तव में ट्यूब नहीं करना चाहता। मुझे पता है। गीत। क्या संयोग है। मैं अपने दूसरे बच्चे को एक चेकअप के लिए लाया। मैं भी एक चेकअप। आपके बारे में क्या है MR? मैं एक नियमित शारीरिक जांच के लिए यहाँ हूँ। यह मेरा दोस्त है। मैं जियावा हूँ। मैं एक किनिंगसू दोस्त हूँ। हालो। क्षमा करें MR, हमें कुछ करना है इसलिए हमें जाना है। मैं आपसे एक और दिन चाय मांगूंगा। तुमने मुझे क्यों निकाला? मैं अभी भी काम करता हूँ। उसे इतना मत बताना। यदि आप वापस जाते हैं और पूछे कि आप कौन हैं, तो मैं इसे कैसे समझा सकता हूँ? क्या किनिंगसू के पास दोस्त नहीं है? अपनी बहादुरी को देखो। मैं समस्या को समझाने से नहीं डरता। जो तुमने मुझे करने के लिए कहा। दवा परीक्षण रिपोर्ट सामने आई। मैंने आपको जो स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के बारे में बताया है, इसमें गर्भनिरोधक तत्व होते हैं और यह नवीनतम प्रकार है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने घर को जल्दी छोड़ दें। किस परिवार के लोगों को वास्तव में ऐसा करना चाहिए? इसे कहा जाता है कि यह कोई ब्यूरो नहीं है। मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं काम पर गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी बहन को बाहर जन्म देना है। मेरी बहन चिंता करने के लिए सही है। आप क्या कर रहे हैं? आप पहले कार वापस चला रहे हैं। तुम यहाँ क्यों हो? आपने कार से यहाँ क्यों नहीं चलाया? मुझे चलना पसंद है। मैं चल नहीं सकता। यह सही है। मैं भी चलना चाहता हूँ। कुछ हवा ले लो। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। क्यों आप आज जल्दी से काम छोड़ रहे हैं? मेरे काम की परवाह। मैं बस उत्सुक हूँ। मैंने आज आपके जैसे किसी को देखा है। सचमुच? मैं गया एक ऐसी जगह जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। तुम इतनी घबराहट क्यों हो रहे हो? तुम कहाँ गए थे? क्या तुम मेरे साथ कुछ गुप्त बात छुपा रहे हो? मेरे पास तुमसे छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वास्तव में नहीं है। देखो तुम्हें कितना डरा दिया। मैं तुमसे मजाक कर रहा था। चलो। मैं आज पिताजी के पास गया था और अंत में बहुत खुश नहीं हुआ। मैं तुम्हारे साथ मजाक करना चाहता था, थोड़ा मस्ती करने के लिए। लगता है यह मजाक बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं है। दरअसल बुजुर्ग और बच्चे एक जैसे ही होते हैं। उनका गुस्सा जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। इसे दिल पर मत लो। कभी अपने पिताजी के पसंदीदा चीजें खरीदकर उनसे मिलने जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बढ़िया विचार है। जानते हो, कभी कभी तुम्हें देखते ही उनका सारा गुस्सा उड़ जाता है। फिर मेरे साथ चलना। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। क्या? कुछ नहीं, चलते हैं। अरे ये तो मिल गया तुम्हें। और तुम अभी पोषण काल में ही हो, नहीं तो जमीन पर बेफिक्री से चलना ठीक नहीं है। मुझे उन्हें नहीं देखने से अस्वस्थ महसूस होता है।
इस बार हमें अस्पताल में भर्ती करवाने में हुओजी की बहुत मदद मिली, पर दवा के पैसे काफी कम पड़ रहे हैं। हुआंग जियावेन से कोई संपर्क नहीं है। तुम मेरे लिए अभी पैसे जमा कर दो, बाद में मैं हुआंग जियावेन से इसका हिसाब लगाऊंगा। ये हुआंग जियावेन पहले तो कहते थे कि गाड़ी और घर बेच दूंगा, बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। अब तो उनका फोन भी नहीं उठा रहे। पता होता तो जियांग घर से निकलते समय मैं थोड़े जेवर अधिक ले लेता। ठीक है। कैसा रहा? मत पूछो। ये पोषणोत्तर काल का 42 दिन का परीक्षण तो पूरा धोखा है। मुझे अल्ट्रासाउंड के बिना ही कह दिया कि मैं ठीक हो गई हूँ। 3 घंटे की कतार लगाकर ये ही समझाया गया। अब क्या करें? ऐसे करो, मैं किसी से तुम्हारे लिए एक और अल्ट्रासाउंड का नंबर लगवा दूं और जांच करवा लेना। छोड़ो छोड़ो। अगर ये खास समय नहीं होता, मुझे सरकारी अस्पताल में इनसे लड़ना न पड़ता। देखो बहन, अब तुम्हारा पोषण काल भी खत्म हो गया है और शरीर भी लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया है। जियांगचुन को बच्चे के बारे में कब बताने की योजना बना रही हो? बच्चे अभी इतने छोटे हैं, मैं उन्हें बड़ा होने दूंगी फिर बात करेंगे। मैं नहीं चाहती कि वे जियांग परिवार में जाकर तंगी झेलें। मुझे लगता है कि तुम्हें जियांग परिवार में वापस जाना चाहिए और जियांगचुन को बच्चों के बारे में बताना चाहिए। आखिरकार बच्चों का इलाज भी महंगा पड़ेगा, यह पैसा उन्हें देना चाहिए। पैसा मेरे पास है, जियांग परिवार को देने की जरूरत नहीं है। अभी बच्चों को जियांग परिवार में भेजकर तंगी झेलने का मन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जियांगचुन ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को नकार दे। उसे तुम जानती हो या मैं जानती हूँ, अभी मैं जियांग परिवार में नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी तो वह भी ऐसे जाऊंगी कि वे मुझे घर बुलाएं। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, खुद सोचो। बस मेरे ख्याल से यह तरीका सही नहीं है। मुझे पता है। यिंगसु, यह मेरी माजी है। यिंगसु, तुमने तो मुझे डरा दिया। पहले कभी नहीं देखा था। यह तुम लोग हांगदाओ गए थे। साहब ने मुझे इस सामान को तुम्हारे कमरे में रखने को कहा था ताकि तुम्हें आश्चर्य हो। यिंगसु, अब साहब तुम पर वाकई ध्यान दे रहे हैं। पहले तुम हमेशा साहब से उन्हें सिखाने को कहती थीं। वे नहीं सिखाते थे, अब वे खुद तुम्हें सिखाना चाहते हैं। खुश हो? साहब का दृष्टिकोण अच्छा है। यिंगसु, तुम खुश नहीं लग रही हो। मेरे ख्याल से यह अच्छी बात है। इस समय तुम साहब के साथ पुनर्मिलन कर सकती हो। प्यार से जीवन बिताओ और 2 और बच्चे पैदा करो। कितना सुख है। क्या तुम्हें लगता है कि साहब मुझ पर अनुग्रह दे रहे हैं? बिल्कुल। साहब पहले की तुलना में अलग हैं। अंत में बहन के लिए कुछ अच्छा किया। जियांगचुन तुम पर ध्यान दे रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है।
वह तुम पर ध्यान दे रहा है, मतलब बहन पर भी ध्यान दे रहा है। हुओ जी शानदार काम किया है। तुम क्या कर रही हो? माजी, उसे एक गिलास जूस और दे दो। मुझे जूस मत दो, पेट में खट्टापन हो जाता है। बस करो, अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा है। तुम्हारी बातें इस जूस से भी खट्टी हैं। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर गुस्सा होने की? इस कंपनी में तो तुम्हारा ही राज है, चाहे मेरी मर्जी हो या पापा की, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो बस ये सोचा कि कहीं तुम किसी के झांसे में न पड़ जाओ। मैंने झूठ नहीं बोला, पापा ने सचमुच मुझसे यही कहा था। ठहरो भैया, अब ऐसे वक्त में तुम अभी भी इस बात का दबाव डाल रहे हो? पापा ने तो कहा ही है चेन को एक और मौका देना है। अगर तुम इस बार भी नहीं मानोगे तो मुझे लगेगा कि तुम मेरे साथ ही झगड़ा करना चाहते हो। ये तुमने दिया था? मैं तो भूल ही गया था, ये मैंने लिंगशुई जाने से पहले खरीदा था। पसंद आया क्या? धन्यवाद। किन्यंगसु, तुम अब बहुत बढ़िया हो रही हो। मेरे भाई को कैसे इस्तेमाल करना है, उसे पूरी तरह से अपना बना लिया है। इस्तेमाल का ये मतलब क्या है? मैं जब किसी से रिश्ता बनाता हूँ तो वो मुझे इस्तेमाल करता है। तुम दोनों रोमांटिक व्यवहार करते हो और वो भी सच्चे प्यार से, ठीक है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? गलत नहीं कहा, उसे छोड़ो, बैठो। ये कहाँ जा रहे हो? मरने। बदमाश। शुअन शुअन, बाहर आओ खेलने। मेरी वाली फिर से बाजार में आ रही है। पुरानी जगह, रात भर पार्टी और शराब मस्ती। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैंडल लाइट डिनर पर जा रही हो। शिजे? नहीं, मैं जियांग बोएर बाहर आ रही हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की माँ आ गई है। ठीक है, तो अब अच्छी तरह से इम्प्रेशन दे और एक अच्छे ससुर की तरह बनो। तुम क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी पीरियड्स आ गई हैं? लियांग, तुम्हारी आवाज बहुत दिनों बाद सुनाई दी। तुम इतने दिनों से मुझे क्यों नहीं फोन किया? बाहर निकल कर मिलो। इंटरनेशनल कॉल, ठीक है? देश के लोग तुम्हें याद करेंगे, जो अपने रिश्तेदारों को भापता है। मेरी माँ, तुमने मुझे डरा दिया बोदी। इतनी रात को तुम कैसे आ गईं? क्या मैंने ये कॉफी शॉप किसी और को संभालने के लिए दे दिया है? तो क्या मैं नहीं आ सकती? मैं तो अभी भी इसकी मालिक हूँ। आज मेरा मन है, चलो मैं तुम्हें शराब पिलाती हूँ। लेकिन मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ योजना बनाई है, मिडनाइट के मूवी देखने चलते हैं। अब इस समय तक पहुँचना मुश्किल है। फिर मैं चलूँ? अगली बार मिलते हैं। डेट पर क्या जाना बढ़िया होता है? मिडनाइट मूवी को देखने की क्या बात है? बॉयफ्रेंड खो गए तो नया ढूंढ लेंगे। जो मैं बोलूंगी वही करना। अपने बॉस की बात क्यों नहीं सुनते? क्या आपको नौकरी से निकालना है? ठीक है, फिल्म शुरू होने में अभी थोड़ा समय है।
जब मैं युवा थी तो मुझे पीछा करने वालों की भीड़ थी। मैं बस एक हाथ हिलाती थी। मेरे पीछे लोग ट्रेन स्टेशन से शहर के केंद्र तक लाइन में खड़े होते थे। तुम्हें विश्वास है चेनलिन शेंग कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा क्लर्क है। मुझे इतना घमंड क्यों कर रहा है? मैं तुम्हें बता रही हूं, पहले के अनुभव से सीखो। ये आदमी एक भी अच्छा नहीं है। हाँ हाँ, आपका सही है। आदमी अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। जियांग ताई और जियांग जी, आपने ज्यादा पी लिया है। मुझे तो जल्दी है। ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। चेनलिन शेंग, तुम्हारे बिना कोई और तो मेरे पास है ही। मैं तुम्हारी खातिर रही हूं ना। मेरी बदशगुनी तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मेरे पीछे लोग ट्रकों भर के खड़े हैं, नहीं ट्रेनों भर के। तुम्हें लगता है कि तुम कौन है जो मेरा फोन छीन रहा है? तुम कौन हो? तुमने आधे घंटे से गाली दी है, मेरा फोन आधे घंटे से कट गया है, तुम्हें थकावट नहीं है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूं। तुमने क्यों? तुम मेरे ख्वाबों वाले व्यक्ति से अलग क्यों हो? मैं तुम्हारे प्रति क्षमा प्रार्थी हूं। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने कचरे पर पैर रख दिया है, सो जाओ, मुझे भूल जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम वास्तविक जीवन में भी इतने बदमाश क्यों हो? क्या तुम मुझे झूठ बोलकर या मनाकर नहीं रख सकते? क्या तुम मुझे कुछ अच्छा नहीं कह सकते? मुझे तुम्हारा ये रूप पसंद नहीं। चलो, मैं तुमसे नाराज हूं। कुछ नहीं, चलो यहाँ नहीं। यिंगसु बहन, फिर भी मैं तुम्हारी सफाई में मदद करने के लिए यहीं रहती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, हम दोनों काफी हैं। जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने चली जाओ। अगर बोयर बहन पूछने लगी तो? उन्होंने अभी फोन किया था, कहा कि वो दोस्तों के घर हैं, जाओ। जियांग मेम साहब बहुत अच्छी हैं, तो मैं चली। अलविदा। अलविदा जियांग साहब, फिर मिलेंगे। मुझे और पीना है, और दे दो। एक पेग बियर। चेनलिन शेंग, तुम बहुत बदमाश हो। जियांग बोयर, मुझे तुमसे क्या करना चाहिए?
क्या हुआ, इतना सावधानी से क्यों नहीं? ठीक है, बस हाथ फिसल गया। कुछ नहीं तो। नहीं, कुछ नहीं। तुम मत करो, मैं साफ कर लूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम ये सब घरेलू काम कर लेते हो? जब मैं ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहा था तब मैंने बार में प्लेटें धोने का काम किया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस समय मुझे प्लेट धोने वाला छोटा माहिर कहा जाता था। तुम्हें विश्वास है? तुम्हारी क्या परिस्थिति है? क्या तुम्हारे पास भी इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ी? मुझे विश्वास नहीं। हर किसी के जीवन में कमी आ जाती है। जब मैं पिताजी से झगड़ा करता था, उन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया था, तो यह सब मजबूरी थी। नहीं सोचा था कि तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ होगा। ठीक है, यहाँ छोड़ दो, मैं धो लूंगा। नहीं, मैं धोता हूँ। तुम मुझे नीचे उतार दो। चुपचाप बैठो, मैं ये सब साफ कर लूंगा। पहले मुझे ये सब पता था। पहले तुमने पूछा नहीं, मैंने कहा नहीं। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। हम दोनों को एक दूसरे को समझने की कमी है। और क्या ऐसा है जो मुझे पता नहीं है? सब बताओ। ठीक है, जब भी तुम मुझे जानना चाहोगी मैं सब कुछ बताऊंगा। मुझे लगता है मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा कम जानती हूँ। देखो, तुमने तो कहा था कि तुम घरेलू काम करना जानती हो। कपड़े गीले हो गए, इसे ले लो। ठीक है, ठीक है। तो मैं और जगह साफ करने जाती हूँ। बहन, ये मोबाइल फोन तुमने इस तरह क्यों फेंक दिया? किसने तुम्हें परेशान किया? तुम कैसे आ गए? मैंने कुछ सामान खरीदा है, तुम्हें देखने आया हूँ। पहले तो मैं ही तुम्हारी देखभाल करती थी, अब तुम्हारा मुझे देखना पड़ रहा है। बहन, तुम्हारा 1.25 महीना भी पूरा हो गया है। अब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, पेट भी बढ़ गया है। हाँ, मुझे व्यायाम करना चाहिए। अगले सीजन का विज्ञापन अभी तक नहीं बना है, ऐसे में लोगों से कैसे मिलूंगी? चलो कल स्टेडियम में व्यायाम करने चलते हैं, कैसा है? जिम में तो परिचित लोग ज्यादा होते हैं और वातावरण भी अच्छा है। ठीक है, कल व्यायाम करने चलते हैं। ये लो। धन्यवाद। खुश लग रही हो, घूमने और खेलने में वक्त बिता रही हो। तुम दोनों पति पत्नी का प्यार का आधार बहुत ऊंचा है। मुझे दूर रहना चाहिए, नहीं तो गलती से घायल हो जाऊंगा। कोई आपत्ति है? खेलो और मजे करो, फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अलविदा। शियाओजी, मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, चलो ड्रेसिंग रूम में मिलते हैं। अभी आए हो, जल्दी से कपड़े बदलो। मैं ट्रेनिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। क्या बीमार हो, असहज लग रहे हो? नहीं, कल रात ठीक से नहीं सो पाए थे। मैं भी अच्छी तरह से नहीं सो पाया, तो मैं पहले कपड़े बदल लेता हूँ।
बुआ जी, तुमने जियांगचुन से मिलने का क्यों नहीं कहा? तुम्हारा मतलब क्या है? बहन, मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस मुझे लगता है कि जियांगचुन पहले जैसा नहीं है। तुम्हें उसे और समझना चाहिए। एक दूसरे को मौका दो और मुझे विश्वास है कि जियांगचुन एक अच्छे पिता के रूप में होंगे। और क्रिस जियांगचुन की प्रेमिका नहीं थी। मैंने पहले ही यह साबित कर लिया है। फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता क्या करूं। कपड़े तुम्हारे अलमारी में हैं, चाबी तुम्हारे बैग में है। बहन, तुम्हें इस मौके को पकड़ना ही चाहिए। ज्यादा सोचो मत, बच्चे के बारे में सोचो। क्या तुम नहीं चाहते कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए? बहन, जियांगचुन को भी एक पिता के रूप में कर्तव्य निभाना चाहिए, ऐसे ही। आंटी तुम्हें देखने आई है, तुम अच्छे से रह रहे हो? नहीं। चलो, आ गए हो तो ऐसे नहीं जा सकते। हमारे अनुसार, निदान के अनुसार, ये बच्चा सबसे गंभीर रूप से पीड़ित है, जन्मजात हृदय रोग से। एकमात्र संभावित उपचार है हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी। वरना मुझे ये वादा करना मुश्किल है कि बच्चा 10 साल तक जीवित रहेगा। लेकिन फिर बच्चे की उम्र को ध्यान में रखते हुए, इसलिए हमें बच्चे को थोड़ी उम्र तक इंतजार करना होगा, जब तक वो सर्जरी के खतरे को सहन करने में सक्षम हो जाए। तो लगभग कितनी उम्र में सर्जरी की जा सकती है? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम उम्र का हृदय प्रत्यारोपण रोगी 5 साल का है, घरेलू स्तर पर 8 साल का। लेकिन पहली शर्त यह है कि उपयुक्त हृदय दाता मिलना चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा सुझाव है, जब तक बच्चे को सर्जरी कराने की स्थिति नहीं बनती, विशेषज्ञ देखभाल स्टाफ की मदद लें और दवाओं के साथ जारी रखें। लेकिन इस तरह दवा और उपचार की लागत बहुत अधिक है। यह ठीक है, बस बच्चे के लिए अच्छा हो तो। ये पैसे हम सब खर्च कर सकते हैं। मूर्ख, ऐसे तलवार कैसे चलाते हो? क्या सोचा था कि तुम कद्दू काट रहे हो? दम तोड़ रहा है। चलो, मैं तुम्हारे लिए हटा देता हूं। थोड़ा हवा खाओ। धीरे। देखो, पसीना आ गया है। मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? क्या पहचान नहीं पाए हो? आज तुम इतने शांत कैसे हो? हमेशा बात करते रहते हो, आज कुछ नहीं कह रहे हो। जियांगन, तुम कब से इतने नरम हो गए? क्या हुआ है? कुछ नहीं। असहज नहीं। बहुत भारी है, चलो मैं ले लेता हूं। बस एक चीज की मदद कर दी है। क्या इतना आश्चर्य है? तुमने भी कई बार मुझे आश्चर्यचकित किया है। मैंने क्या किया? जैसे सोंग ताई ने कहा कि तुम नौकरी करने गए और कहा कि तुम पेंटिंग करते हो। तुमने पेंटिंग कब सीखी? वापस आकर मुझे सिखाना। तुम्हें पता चल गया। बस आ गया। क्या हुआ? अभी अभी पैर मुड़ गया। यहां मुड़ गया क्या? दर्द। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? पैर मुड़ गया है, जल्दी से उसे पकड़ो। दरवाजा खोलो। कोई बात नहीं। मुझे सहारा दो। बस करो, जिद मत करो। मैं खुद चल सकता हूँ। हिलो मत, नहीं तो सिर्फ पैर ही नहीं गिरोगे। हिलो मत।
सहन करो, हिलो मत। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, सहन करो। अब से तुम इधर उधर भागना बंद कर दो। समझे कि सिर्फ पैर मुड़ा है। अगर हड्डी या लिगामेंट चोटिल हो जाता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। सुना नहीं? सभी को नमस्ते। जियांग सर नमस्ते। बैठो बैठो। पापा ने आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुलाई थी, लोग कहाँ हैं? पापा ने मुझे एक प्रतिनिधि पत्र दिया है मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए। सभी चर्चा करें, डिजाइन संस्थान के दूसरे दौर के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। तो यह है वह तलवार। मैं कर सकता हूं, लेकिन पहले ही कह दूं, अगर यह योजना पिछली वाली जैसी ही है तो मुझे दोष मत देना। तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है। उसे अंदर आने दो। सभी को नमस्ते। नमस्ते चेन सर, बैठिए। चेन सर, आप वाकई बहुत जिद्दी हैं। शुरू करें। सभी स्क्रीन पर देखें। यह है हमारा डिजाइन प्रस्ताव। अब पूरी दुनिया में ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारा विचार है निर्माण के पूरे चक्र में संसाधनों की अधिकतम बचत करना, ऊर्जा बचत, सामग्री बचत, उत्सर्जन कम करना, वास्तुकला, डिजाइन, निर्माण और निर्माण सामग्री के चयन में उचित उपयोग पर विचार किया गया है। माजी यिंग सू, सर कहाँ जा रहे हैं? आपके सोने के बाद सर कंपनी चले गए। सुबह आपके साथ तलवारबाजी खेलने में बहुत समय लग गया। कंपनी से कई फोन आए, उन्हें जल्दी बुला रहे थे। सर अब वाकई बदल गए हैं। मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल सही। तुम ही क्यों, मैं भी पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे पता चला है कि साहब ने तुम्हारे लिए एक अंगूठी खरीदी है। अंगूठी? जब मैं उनके कमरे को साफ कर रहा था तो मैंने उसे उनके दराज में पाया। बहुत बड़ी नीलम की अंगूठी। साहब तुम्हें जरूर सरप्राइज देना चाहते हैं। तुमने पहले के सारे पुराने बातें भूल दी हैं और साहब भी थोड़ा आराम से बात करना चाहते हैं। अभी जल्दी से बच्चा कर लो दोनों। क्या कहते हो? घर छोड़ के निकले हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। कुछ पीना चाहोगे? मैं उन्हें बोलता हूँ तुम्हारे लिए लाने के लिए। नहीं पीऊंगा। लीडर मेरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है, उस दिन मैंने ज्यादा पी लिया था। तुमने मुझे घर छोड़ा था। धन्यवाद। तुम्हारे घर की नौकरानी की जुबान बहुत तेज है।
नहीं धन्यवाद, ये मेरा फर्ज था। तुमने मुझे एक और मौका दिया। तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए, मैं अपने भाई से नाराज था। अगर तुम्हारा डिजाइन काम नहीं करेगा तो हम फिर से उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो काम करेगा या नहीं यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। फिर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ, वो दिन मैंने बहुत पी लिया था। मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत बात तो नहीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे पीकर गाली दी और मैंने तुम्हें घर छोड़ दिया। यही बात है। ठीक है चेन लिनशिंग, मैं कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता। अगर तुम्हें मेरे बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें मुझसे बचने की जरूरत नहीं है। तो मैं चलता हूँ। श्री चेन, हमारे जियांग साहब आपको अपने कार्यालय में बुला रहे हैं, आपसे बात करनी है। ठीक है, चलो। इधर। पैसे? इन दिनों मैंने बहुत सारे एजेंटों से मिला हूं। अभी बाजार अच्छा नहीं है, अभी बेचकर पैसे नहीं मिलेंगे। अस्पताल में तुम्हारा बेटा पड़ा है, वे हर वक्त अस्पताल में हैं। हर सेकंड सांस लेने के लिए पैसे चाहिए। तुम इंतजार कर सकते हो लेकिन बेटा नहीं कर सकता। मुझे पता है, देखो फिर से इंतजार करते हैं। ठीक मूल्य पर बेचने के लिए प्रतीक्षा करें। जरूरत नहीं है, अगर पैसे नहीं लाओगे हमें आगे नहीं मिलना चाहिए। और बच्चा मेरा अकेला है किन्यिंगसू का, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर ये बात कह रहे हो? चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊं, ठीक है? तुम मेरे से दूर हटो। बहन, तुम्हारे पैर क्या हुआ? कुछ नहीं, जिम में थोड़ा घुटने टेढ़ा हो गया था। माफ करना, यह सब मेरी गलती है। पहले तुम्हें बता नहीं सका। बहन, तुम मुझे दोष नहीं देना। मुझे पता है कि आप मेरे विवाह को बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंत में मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम मुझे बता क्यों नहीं दिए? छुपाकर वेलफेयर में पेंटिंग पढ़ा रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला? जियांकिन ने मुझे बताया, उसने जरूर पता लगा लिया होगा। थोड़ा सावधानी से क्यों नहीं रहे? तुम मेरे बारे में सोचो नहीं। जब मैं घर वापस जाऊंगा और वह मुझसे पेंटिंग करवाएगा तब मैं क्या करूंगा? बहन, क्या तुम घर वापस जाने का इरादा कर रही हो? मुझे वापस जाना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जब मैं सब कुछ व्यवस्थित कर लूंगा तब वापस जाऊंगा। बहन, सब मेरी गलती है, लेकिन मैंने सोचा है चाहे जियांकिन को पता चल गया हो फिर भी डरने की बात नहीं है। तुम कह देना कि तुम्हारी याद अचानक वापस आ गई और अब तुम कुछ भी पेंट नहीं कर सकते। फिर ऑनलाइन किसी मनोवैज्ञानिक आधार की तलाश कर लेना, यह काम आएगा। तुम्हारे झूठे विचार बहुत हैं। खंभे पर उसके सामग्री का विवरण नहीं था। ठीक है मिस्टर चेन, हम सीधे बात करते हैं। अगर तुम इस तरह के डिजाइन को जल्दी दे पाते तो हमें इतना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी उस झटका खाना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। बोयर और मैं बस दोस्त हैं। हाँ, उसने कहा कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन मैंने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता। क्या ये भी मेरी गलती होगी? खुद को इतना अच्छा मत समझो। चीनी कहावत है कि प्रेमी की आंखों में शानदार चीजें दिखती हैं,
मुझे नहीं पता कि उसे तुम्हारी कौन सी बात पसंद है। सच कहूं, हालांकि मैंने इस बार तुम्हारे डिजाइन को स्वीकार किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम्हारी ईमानदारी को स्वीकार किया है, समझे? इस बारे में आप चिंता मत करो। बोयर और मेरा अब सिर्फ काम का संबंध है। हमने बहुत स्पष्ट बात कर ली है। वह बहुत अच्छा है। ठीक है, हम गंभीरता से वापस जाकर इस पर विचार करेंगे। अगर कोई नई जानकारी मिलती है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। अलविदा। श्री चेन, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। एक आदमी के रूप में, अगर भविष्य में कोई समस्या आती है, मैं आशा करता हूं कि आप इसे खुद हल कर पाएंगे।